नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे यूनिट को कायम करके एंटरप्रेन्योरशिप को दिया जा रहा फरोग। राजौरी में सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से असेसमेंट कैंप का एहतमाम। और ऑफ सीजन में भी मशरूम की काश्तकारी को यकीनी बना रहे हैं जिला कठुआ के काश्तकार। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिए जाने की। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। हुकूमत इस बात को लेकर कोसा है कि जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार नौजवान हैं उसे रोजगार से जोड़ा जा सके। इसके लिए छोटे छोटे यूनिट को कायम करने पर जोर दिया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर नौजवानों को खुद काफिल बनाने की पहल की जा रही है। श्रीनगर के सौरा में वाक़ा ये फर एंड लेदर यूनिट उसी की अलामत है। किस तरह से यूनिट के कायम होने से लोगों को रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। धारा 370 और 35A के हटने के बाद जिस तरह की तब्दीली यहाँ पर देखने को मिली है वो काफी कुछ बयां कर रही है। कारोबार का मरकज श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीर है। हुकूमत की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार यूथ हैं उसे रोजगार से जोड़ने के लिए छोटे छोटे यूनिट को कायम करवाकर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूथ को खुद कफील बनाने की पहल की जा रही है। श्रीनगर के सौरा में वाक़े ये फर एंड लेदर यूनिट उसी की अलामत है। अगर हम फर की बात करते हैं, फर इंडस्ट्री हमारी सेंचुरी ओल्ड इंडस्ट्री है। बल्कि अगर हम देखते हैं जितने भी आर्टिजन थे यहाँ पर, जितने भी आर्ट थे यहाँ पर, सबसे पहले अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है कश्मीर में वो फर को ही आया। अगर हम अर्ली 60 और 70s की बात करते हैं तो फर अपने बूम पे था। फर का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था कश्मीर से और ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश थी उस टाइम पे। इस यूनिट में ख्वातीन गर्म कोट, जैकेट, टोपी, चटाई, महिलाओं के बैग, कुशन, दीवार पर टांगने वाली वस्तुएं, दस्ताने और मफलर के अलावा मुख्तलिफ चीजें तैयार कर रही हैं। ये यहाँ का रिवायती हुनर है जो 60 और 70 के दशक में उरूज पर था। यहाँ से तैयार होने वाले सामान मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी इसे भेजा जाता था। यूरोप से रशिया तक के लोग यहाँ के इन सामानों के कदरदान रहे हैं। हुकूमत एक बार फिर से इसे फरोग देने के मकसद से ख्वातीन ग्रुप के जरिए आगे बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है। 7-8 महीने हो गए हैं हमें यहाँ पर ये सीखते हुए। अब हम भी ट्रेन हो गए अच्छे से। हाँ, अब और लड़कियां भी आ सकती है, वो भी बोलती है कि हम भी करेंगे, कि हमसे इंस्पायर होकर शौक बढ़ गया, उनको शौक बढ़ गया हमसे, ये कि वो भी कह रहे हैं कि आप करते हो तो हम भी करेंगे। बाकी तो सारी लड़कियां एक तो टेलरिंग काम कर रही है, कुछ ये तिलावरी करते हैं, हाँ पेपर वर्क करते हैं, या ये करते हैं, दबका करते हैं, वो भी करते हैं। मगर हमें शौक ज्यादा इसी में ये लग गया। श्रीनगर में ऊनी और पश्मीना की ये यूनिट यहाँ की रहने वाली सीरत उल अक्सा की है। हाथों की महीन कारीगरी और पश्मीना के काम में अपनी रुचि को देखते हुए इन्होंने अपनी यूनिट कायम की और खुद रोजगार से जुड़ने का फैसला किया। इनके काम करने के तरीके के बारे में पहले इन्होंने जानकारी हासिल की, फिर जाकर इस काम को शुरू किया। आज भी ये मशीन के साथ साथ हाथ से इन आइटम्स को तैयार करती हैं। बड़ी तादाद में लड़कियां इनके पास इस काम को सीखने के लिए आ रही हैं। मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दादाजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो जितनी भी मेरे पास मशीन है वो मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट में दी है। तो घर का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि लड़कियों के लिए अच्छा है घर में बैठ के कोई काम करना, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत ज़्यादा लड़कियां भी आती है सीखने के लिए, और मैं जो खुद से कमाती हूँ
इससे जितने भी पैसे मेरे पास आता है, मैं ये चीज़ें और फंड्स में, ये पैसे मैं और फंड्स में खर्च करती हूँ। वो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई नीडी पर्सन होता है या कोई ब्राइड होती है, कोई ऑर्फन ब्राइड या कोई भी पुअर ब्राइड होगी, तो मैं उसके लिए चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हुकूमत की स्कीम किस तरह से जमीनी स्तर पर कामयाब साबित हो रही है, उसकी मिसाल पेश कर रही है राजौरी की ये तस्वीर। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में रहने वाली जान बेगम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जान बेगम ने अपनी कामयाबी के लिए हुकूमत, बैंक और मुतालिका महकमे वालों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। दूर दराज के इलाके में रहने वाली या कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी इस काम को आसानी के साथ कर रही हैं। इसमें हुकूमत का भी उन्हें भरपूर ताउन मिल रहा है। माजूर अफराद को राहत मिले, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीम्स चलाई जा रही है। माजूर लोगों को सहारा मिले, ये जरूरी है। वो भी आम लोगों की तरह ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सके, इसके लिए पहल की जा रही है। कैंप में 60 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें चलने, सुनने और देखने में दिक्कत हो रही है, उन्हें मुफ्त में आलात फराहम कराए जा रहे हैं। इस तरह के कैंप किस तरह से माजूर लोगों के लिए मुआविन साबित हो रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद अफराद जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। इन्हें राहत मिले और उनकी जिंदगी आसानी से गुजरे, इसके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलिम्को के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर असेसमेंट कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप का मकसद जरूरतमंद अफराद को मुआविन आलात फराहम करना, उनकी जिस्मानी, समाजी और नफ्सियाती बहाली को फरोग देना है। कि टारगेट हमारा ऐसा कुछ नहीं, जितने भी प्रोसेस, जितने भी लोग यहाँ आ जाएंगे हम सबका कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास कि हमारे पास एक लिमिट नहीं है कोई, हम कितने भी पेशेंट आएंगे हम सबका कर सकते हैं यहाँ पे, कितने भी ऊपर जाएंगे कोई। तो अभी किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? सर देखिए, अभी यहाँ पर कानों के मशीन वाले भी आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो अभी तो हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी को हम दे रहे हैं यहाँ। माजूर अफराद को राहत मिले, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिनमें एक एडिप और दूसरा राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी RVI है। एडिप खास तौर पर माजूर अफराद के लिए है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से पूरी फंडिंग रहती है। इसके अलावा RVI में जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जिन्हें चलने, सुनने और देखने में दिक्कत है, उन्हें मुफ्त आलात मिलेगी, जो उनकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। इन स्कीम्स से ज्यादा लोगों को मदद फराहम हो सके, इसके लिए राजौरी के 8 तहसील में ये कैंप लगाया गया है। हाँ, टीम मदद होती है, हिंदू मुसलमान गवर्नमेंट सब मेरी मदद करती है। आर्मी में मेरा कैंप लगा, मुझे ये टांग लगवा के दिए। तो आज इधर आया था, आज भी मैं बोलते हैं टांग लगवाएंगे, थोड़े राशियाबाद में तेरे को टांग लगवा के देंगे अच्छी वाली। हाँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किस तरह से लोग जो हैंडीकैप है उनकी हेल्प हो रही है? बहुत हेल्प हो रही है, बहुत हेल्प हो रही है। हैंडीकैप को तो ऐसे पता लग रहा है, गाड़ी मिली है, ये स्कूटरी मिली है, इलेक्ट्रॉनिक मिली है, ये बहुत अच्छी है, वो अपना वक्त पास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके में जगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती रहती है। उसका खामियाजा वहाँ के बाशिंदों को भुगतना पड़ता है। उस इलाके के पसमानदा लोगों के लिए इन साजो सामान को रकम देकर लगवाना मुश्किल होता है। लिहाजा फौज और गैर सरकारी इदारे की जानिब से वक्तन फवक्तन पहले उनका मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद उन इलाकों में कैंप लगाए जाते हैं और जिन लोगों का मेजरमेंट हो चुका होता है उन्हें वो साजो सामान मुहैया कराया जाता है। अलग अलग इलाकों में कैंप के जरिए सैकड़ों की तादाद में इससे लोगों को इस्तेफादा कराया जा चुका है। यही कहूँगा कि इस स्कीम का जो है बढ़ चढ़कर फायदा लें, जिसमें हम असिस्टिव डिवाइसेस
मैक्रोएलिम को जो है जो इसमें इसके बाद आज तो असेसमेंट कैंप है, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कैंप करेंगे। 1-2 महीने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रहेगा इसी का। तो आज जो डॉक्टर्स की टीम आई है वो पहले पेशेंट को असेस करेंगे, किस टाइप की डिसेबिलिटी है पेशेंट को, उसको हेयरिंग एड में प्रॉब्लम है, वॉकिंग में प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है। तो जो भी डिसेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को जो है असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएंगी। हाथ पैर जिस्म का वो हिस्सा है जो दुरुस्त हो तो हर काम आसान हो जाता है। हाथ और पैर से अगर इंसान माजूर हो तो फिर ऐसा लगता है मानो जिंदगी ठहर सी गई हो। इन लोगों के लिए किया जा रहा ये इकदाम इन बेबस और बेसहारा लोगों के लिए बहुत बड़ी और एक अच्छी पहल है। बेबस जिंदगी जी रहे इन लोगों के पास आम इंसान की तरह जीने का कोई चारा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो उन्हें सहारा मिला है वो उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाने में मददगार साबित होगा और इसकी तस्दीक उनके चेहरे की रौनक को देखकर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। न्यूयॉर्क में वाक़ एक अवामी आर्ट की तनसीब जिनमें प्यारे हाइब्रिड किरदारों रैबिट वुमेन और डॉगमैन को नुमाया किया गया है, हाज़रीन को एक यूनिक पार्टी में शामिल होने की दावत देता है जिसका मकसद बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरों के बारे में बेदारी पैदा करना है। द वाइल्ड काउच पार्टी एंड फ्रेंड्स, जिसे फनकार गिली और मार्क शेटनर ने क्रिएट किया है, जहां रैबिट वुमेन और डॉगमैन नामी कैरेक्टर को एक इज्तिमाई सोफे पर आलमी स्तर पर खतरे से दो चार 12 जानवरों की मेजबानी करते हुए दिखाया गया है। ये जानवर दुनिया भर में सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा प्रजातियों में से कुछ इंसानी अमाल की वजह से खतरनाक हद तक मदूम होने के करीब हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वॉलीबॉल के खिलाड़ी गैर मामूली माहौल में अपना खेल खेलने के लिए स्लोवेनिया के एक तैरते हुए कोर्ट पहुंचे। वॉलीबॉल ऑन वाटर के नाम से मुनक्किद होने वाले इस इवेंट की मेजबानी स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत जुबलजाना ने की थी, जिसमें कोर्ट आंशिक तौर से डूबी हुई थी तथा शहर की लजुबलजानिका दरिया से चंद सेंटीमीटर नीचे थी। यहाँ खिलाड़ी ज्यादातर तफरी और मुख्तलिफ माहौल में मुकाबला करने के चैलेंज करने के लिए आए थे। आयरिश रॉक ब्लू स्टार रोरी गैलाघर का 1961 का फेंडर स्ट्रेटोकास्टर गिटार, जिसे रॉक इतिहास में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला स्ट्रेट कहा गया है, इस साल के आखिर में इसे नीलामी के लिए पेश किया जाएगा, जिसका तखमीना $1.28 मिलियन तक होगा। गैलाघर ने 1963 में साउथ आयरिश शहर कॉर्क के क्राउली म्यूजिक स्टोर के मालिक से 100 पाउंड में इलेक्ट्रिक उधार खरीदा था और अपने पूरे करियर के दौरान इसे बजाया। गैलाघर का इंतकाल 1995 में 47 इयर्स की उम्र में हो गया था और ये आइटम उनके खानदान के जरिए बिक्री के लिए पेश किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं एरोमेटिक क्रॉप के तय लोगों के बढ़ रहे रुझान की। लेवेंडर की काश्तकारी के तय लोगों में किस तरह की दीवानगी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अब इसकी काश्तकारी का रकबा फैलता जा रहा है। रिवायती काश्तकारी की जगह अब काश्तकार अपनी जमीन में इस एरोमेटिक क्रॉप को लगाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जो काफी मुनाफा बख्श भी साबित हो रहा है। इसकी काश्तकारी काफी आसान है। इससे तैयार होने वाले प्रोडक्ट की बाजार में काफी डिमांड है। इसकी काश्तकारी से काफी लोग जुड़ भी रहे हैं। मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा लोगों को मिल रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खूबसूरत सी दिखने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके उधमपुर के रामनगर की है, जहां काश्तकार इन दिनों लेवेंडर की काश्तकारी में मसरूफ हैं। जम्मू कश्मीर
पर्पल रिवॉल्यूशन का सेंटर बनता जा रहा है। इसे फरोग देने के मकसद से हुकूमत की जानिब से अरोमा मिशन का आगाज किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेवेंडर की काश्तकारी को फरोग देने में जुटा है। इसके लिए बाकायदा काश्तकारों को तमाम तरह की फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है। लमंडर के बारे में पहले सर सिर्फ हमने सुना ही था। भद्रवाह किश्तवाड़ में देखा था कि लमंडर की खेती होती है, वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, जहाँ इनकम होती है, लेकिन हमें कभी देखा नहीं था कि लमंडर होता कैसा है और कैसा नहीं है। आज पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने देखा कि लमंडर की खेती कैसे होती है, जहाँ फ्लावर वगैरह भी निकले हुए हैं। तो यहाँ लमंडर की खेती होने से गवर्नमेंट ने जो ये पहल की है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में नया निजाम कायम होने के साथ ही यहाँ नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नए नए मुतबादिल को खंगाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एरोमेटिक प्लांटेशन के लिहाज से माहौलियात माकूल है। जम्मू रीजन में डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर समेत राजौरी में और कश्मीर रीजन के पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में इसकी काश्तकारी की जा रही है। इसमें काश्तकारों को प्लांटिंग मटेरियल के साथ साथ उसके कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग के मुतालिक मालूमात भी हुकूमत की जानिब से मुहैया कराई जाती है। इससे पहले हमें तो कुछ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये अभी हमारी गांव में स्कीम लॉन्च हुई थी जो नवंबर दिसंबर में लगी खेती इधर जो, तो इसके बारे में हमें पहले कुछ नहीं पता। जो अभी डिपार्टमेंट ने हमें जागरूक किया जी, बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाया जा रहा है। काश्तकारों को तमाम तरीकों से बेदार किया जा रहा है। वो रिवायती फसलों को लगाने के बजाय मौजूदा दौर की जरूरतों के मुताबिक फसल लगा रहे हैं। लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ काश्तकारों की बढ़ रही वाबस्तगी इसकी तस्दीक करती है। काबिले जिक्र है कि इसके साथ नौजवान कसीर तादाद में जुड़ रहे हैं और ये उनकी आमदनी में इजाफा करने वाला साबित हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है पर्पल रेवोल्यूशन का, उसी के तहत उधमपुर ज़िले में भी लैवेंडर प्लांटेशन काफ़ी इस पे जोर दिया जा रहा है और इसमें हमने 100 कनाल ज़मीन पे लैवेंडर प्लांटेशन किया है, जिसमें 5 लाख रूट स्टॉक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और 5 लाख इस आने वाले सीज़न में लगाएंगे। और इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का HADP का भी इनिशिएटिव है, उसमें भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है और फार्मर्स को भी इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो इसमें हम ये हमारी कोशिश है कि इसमें हम लैवेंडर प्लांटेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाएं और फार्मर्स की इनकम को जो डबल करने का भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, उसको भी हम लोग अचीव कर पाएं। बागबानी के शोबे को फरोग देने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट को कायम किया गया है। ये प्लांट बागबानी को फरोग देने के लिहाज से अहमियत का हामिल तो है ही, साथ ही इससे वाबस्ता लोगों के मुनाफे को बढ़ाने में भी अहम साबित होने वाला है। इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। अहम बात यह है कि इसके तई यहाँ के लोगों की दिलचस्पी भी काबिल तारीफ है, लिहाजा ये शोबा इससे वाबस्ता लोगों के लिए मुनाफेदार साबित हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल के साथ तहसील फीसल के गांव कुज्जर में हमारे नौजवानों के साथ शामिल हुए जब उनका क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। स्पोर्ट्स और गेम्स हमारे जिले के तकरीबन हर कोने में जबरदस्त मुतहर्रिक है। आंगनवाड़ी केंद्र, तालाब तिल्लों में प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली माओं की सेहत और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुतालिक आगाही कैंप का इनाकाद। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा दत्त ने रूटीन चेकअप, प्रॉपर न्यूट्रिशन और मेडिकेशन पर जोर दिया। न्यूट्रिशन किट और बच्चों की किट तकसीम की गई। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मशहूर रघुनाथ बाजार का दौरा किया और वहां जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्कियाती कामों के स्टेटस का मुआयना किया।
श्रीनगर स्मार्ट बस 15 मुकर्ररा रास्तों को कवर करती है, जिसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, बडगाम शामिल है, ताकि श्रीनगर और इससे बाहर आसान और काबिले रसाई ट्रांसपोर्टेशन खिदमात को यकीनी बनाने के लिए हमवार राब्ता फराहम किया जा सके। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक कश्मीर मैराथन के इफ्तिताही एडिशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मेगा इवेंट के लिए रोड मैप और प्रमोशनल हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इजलास में इंतजामिया के आला हुक्काम ने शिरकत की। स्वच्छता के शिवनाथ से गूंजा अमरनाथ यात्रियों का भगवती नगर जम्मू यात्री निवास भगवती नगर जम्मू यात्री निवास में आज पहले ही दिन यात्रियों का जबरदस्त स्वागत, एक अद्भुत और रंगारंग प्रस्तुति और स्वच्छता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मदर मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च SKIMS ने अपने 10वें कॉलेज का सालाना दिन मनाया। इस मौके पर डॉक्टर M अशरफ गनी ने मेहमान खुसूसी और डीन मेडिकल फैकल्टी SKIMS डॉक्टर शारिकार मसूदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आखिर में बात करते हैं मशरूम की काश्तकारी की। जम्मू कश्मीर की आबो हवा मुख्तलिफ किस्म के फसलों की पैदावार के लिए मुफीद है, ताहम काश्तकारों में इस बात की बेदारी बेहद जरूरी है कि वो किन फसलों को लगाए जिससे से ज्यादा मुनाफा हो सके। इसी में से एक है मशरूम की काश्तकारी। मशरूम को कैश क्रॉप के तौर पर जाना जाता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा जमीनी पैदावार के मुकाबले इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। यही वजह है कि कभी सीमित इलाके तक ही पैदावार होने वाली इस मशरूम का दायरा बढ़ रहा है। लोगों को इसका कितना फायदा हो रहा है, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का मौसम हर तरह की काश्तकारी और बागबानी के लिए हमेशा माकूल रहता है। यही वजह है कि यहाँ के काश्तकारों की मुनाफा बख्श काश्तकारी अव्वलीन तरजीह होती है। अब यहाँ के काश्तकार सीजन के अलावा ऑफ सीजन में भी मुख्तलिफ किस्म के फलों और सब्जियों की काश्तकारी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है मशरूम की काश्तकारी, और इस सिमत में जिला कठुआ मशरूम की काश्तकारी के शोबे में हब बनता जा रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता साल यहाँ तकरीबन 9000 हेक्टेयर मशरूम की काश्तकारी की गई। मशरूम को ग्रो करने के लिए हमें 18 डिग्री के करीब टेम्परेचर चाहिए होता है, जो हमारे यहाँ पे नवंबर से दिसंबर महीने में होता है। तो हमने जो ये बिल्डिंग बनाई है, ये हमने फुली इंसुलेटेड बनाई है। इसमें हम चाहे इसमें हम बोलें तो हमें ज़्यादा एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इंसुलेटेड है। एक बार रूम ठंडा हो गया तो हमें लगभग 24 से 48 घंटे तक ये रूम ठंडा ही रहता है, अगर हम बिल्कुल भी कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो। तो इसमें हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि जैसे गर्मियों में जहाँ ऑफ सीजन में मशरूम जो बाहर से आती है, तो हम लोकल यहाँ पे अपनी मशरूम तैयार करते हैं। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और हमें मार्केट में रेट भी अच्छा मिल जाता है। मशरूम जायके के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी मुफीद मानी जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मशरूम न्यूट्रिएंट्स का बड़ा जरिया है। मशरूम में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे बेशुमार सेहतमंद मिनरल्स होते हैं, जो इंसान की सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। फॉलिक एसिड और आयरन की मिकदार हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मददगार रहती है। लिहाजा मशरूम के इस्तेमाल से वजन और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी काफी मदद मिलती है। जैसे सीजन में सभी लोग इकट्ठे लगा देते हैं सारे डंप में, तो मशरूम की जो रेट है वो कम हो जाते थे। तो अभी आप सीजन में क्या है कि मतलब थोड़ा सा रेट हमें ठीक मिल जाता है मार्केट में, और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर एक बंदा तैयार नहीं कर पाता इस टाइम। तो मैं जो लोगों को सलाह देता हूँ कि ये अच्छा रोजगार का साधन है एक, तो आप इनको गर्मियों में भी इसको मतलब उगा सकते हैं।
काबिले गौर बात यह है कि मशरूम की काश्तकारी बेहद आसान है। छोटी सी जगह और थोड़ी सी मालूमात से मशरूम की काश्तकारी बड़ी आसानी से हो सकती है। यही वजह है कि इसमें खवातीन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वो हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होकर खुद मुनाफा बख्श काश्तकारी और रोजगार से जुड़ रही हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि सीजन के अलावा ऑफ सीजन में भी मशरूम की काश्तकारी हो सकेगी। इसके लिए हाईटेक पॉली हाउस कायम किया जा रहा है और शेड्स तामीर करने में पूरी मदद दी जा रही है। कुदरती तौर पर पहले जो काश्तकार मशरूम की काश्तकारी से दूर रहते थे, उन्हें अब इसमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर इम्कानात नजर आ रहे हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो पिछले 2 साल से मशरूम प्रोडक्शन में एक हब बनता जा रहा है। हमारा हीरानगर सब डिवीज़न, कठुआ सब डिवीज़न जो पहले ही 2 साल से मशरूम की एक बहुत बड़ी हब बन गई थी। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि महिलाओं का एक ख़ास रुझान जो है वो मशरूम प्रोडक्शन में गया था। यहाँ आज से 3 साल पहले 900 से 1000 क्विंटल तक मशरूम प्रोडक्शन हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में थी। पिछले साल हमारा 3 गुना बढ़ के 9000 क्विंटल के आसपास हमने प्रोडक्शन की, जिससे कि 10 करोड़ 92 लाख रुपया रेवेन्यू के तौर पे हमारे फार्मर्स के पास आया। काबिले जिक्र है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की गई है। ये स्कीम मशरूम की काश्तकारी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस शोबे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की चाहत रखता है तो उसे हुकूमत की जानिब से माली मदद भी मुहैया कराई जाती है। इस माली मदद में तकरीबन 50% सब्सिडी भी शामिल होती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। From the 29th of July to the 3rd of August 2024, the Supreme Court is organizing a special Lok Adalat. This is part of a series of activities which the Supreme Court is observing to commemorate the 75th year since the establishment of the Supreme Court. Most significantly, we are all as judges, as people dedicated to the institution of justice, concerned about the large backlog of cases. The Lok Adalat represents a very informal, technology-based solution to resolve cases involving our citizens to their satisfaction in a purely voluntary, consensual mode. Therefore, on behalf of all my colleagues and the staff of the Supreme Court, I would appeal to all citizens who have cases before the Supreme Court, all lawyers, advocates on record, to take the advantage and benefit of this opportunity in an attempt to resolve their cases speedily in a manner which is acceptable to every contesting party. आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।